अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल हर तरफ जंग की बातें हो रही हैं और एटम बम की बातें हो रही हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी मुल्क पर एटम बम गिराया जाता है तो वहाँ क्या असरात होते हैं, और आपको बताएंगे कि एटम बम जब कहीं गिरता है तो उससे जो जहाँ वो वैसे तो गिरता है वो जगह तो वैसे ही तबाह हो जाती है। जो दूर दराज के एरिया होते हैं उनमें जो रिएक्शन होता है उससे कैसे बचें। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। दुनिया की तारीख में कुछ इजाद ऐसे होते हैं जो इंसानियत के लिए बहुत मुफीद होते हैं, और कुछ इजाद ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं जिनसे लोगों की जान जा सकती है। इनमें से भी एक इजाद है एटम बम। एटम बम एक ऐसा हथियार है जो एटम के अंदर मौजूद तवानाई को बाहर निकाल फेंकता है, और इससे इंतहाई बड़ा धमाका होता है। ये ताकत आम तौर पे जो बारूद के जो बम होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। हर चीज़ जो हम देखते हैं, छूते हैं, ये महसूस करते हैं, एटम से बनी होती है। एटम के मरकज़ में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो कि मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। इस अमल में एटम दो हिस्सों में टूट जाता है, बहुत ज़्यादा तमन्नाई पैदा होती है, मज़ीद न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। ये न्यूट्रॉन दूसरे एटमों को भी तोड़ देते हैं और यूं एक चैन सी पैदा होती है जो कि रिएक्शन कहलाता है, यानी कि चैन रिएक्शन। ये असूल दरअसल मैस एनर्जी इक्विवेलेंस पर मबनी है, जिसे अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने मशहूर मसावात E=mc² के जरिए बयान किया था। दूसरी आलमी जंग के दौरान कई साइंसदानों को खौफ था कि अगर अंग्रेज़ों ने नाजियों से पहले एटम बम को हासिल कर लिया तो दुनिया के लिए बहुत ख़तरा है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस मंसूबे में दुनिया के मशहूर तरीन साइंसदान और हज़ारों लोगों ने इस पर काम किया। बिलआखिर 1945 में दुनिया का सबसे पहला एटम बम तैयार हो गया। 16 जनवरी 1945 को अमेरिका ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट कहा जाता है। इस तजर्बे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और साइंसदान को यकीन हो गया कि एटम बम वाकई में काम करता है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया भर में एटम बम बनाने का दौर शुरू हो गया, यानी कई ममालिक ने इस डर से कि कोई दूसरा ममालिक उन पर हमला न कर दे एटम बम बनाने शुरू कर दिए, जिनमें यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी शामिल हैं। आज के जदीद एटमी हथियार 1945 के एटमी हथियारों से कई ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह जब एटम बम फटता है तो किस तरह उससे बचें। मतलब जो नीचे की ज़मीन होती है वो तो फ़ौरन ही ख़राब हो जाती है, जो दूर दूर की जगह होती हैं, यानी कि जो 100 किलोमीटर के बाद जो एरिया होता है उसमें जो रेडिएशन जाती है उससे कैसे बचें। अगर अचानक आसमान में कोई रोशनी नज़र आए और चंद लम्हों बाद ज़मीन जो है लरज़ाने लगे तो सबसे पहले आपने अपने ज़मीन पे सीधा लेट जाना है और अपने सर को और अपने गर्दन और आंखों को कवर कर लेना है। जोरी धमाका एक लम्हे का वाकया नहीं है, ये कई ज़्यादा जानों का रिस्क है। पहला मरहला शदीद चमक आंखों को अर्जी या मुस्तकबिल नुकसान पहुंचा सकती है, जिल्द झुलस सकती है। दूसरा मरहला सिदमाती लहर, चंद सेकंडों बाद दबाव के असर से एक दूसरी लहर आएगी, ये शीशे तोड़ देती है और कमज़ोर इमारतों को भी गिरा देती है। इस वक्त सबसे अच्छा बचने का तरीका यही है कि आप लोग एक मजबूत शेल्टर में चले जाएं, यानी किसी या फिर किसी बेसमेंट वगैरह में चले जाएं, चाहे वो किसी मॉल का ही हो जाए। धमाके के बाद घंटों तक तबकार ज़रात फ़ज़ा में रह सकते हैं। ये ज़रात ज़मीन पर बैठे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। याद रखें, पहले 24 घंटे सबसे अहम होते हैं। इस दौरान तबारक की शिद्दत सबसे ज़्यादा होती है। इमारत में दाखिल होने के बाद तमाम दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे तरीके से बंद कर दें।
وینٹیلیشن سسٹم بند کر دیں، اگر ممکن ہو تو عمارت کے بیچ والے کمرے یا تہ خانے میں چلے جائیں، اگر باہر تھے کپڑے باندھ لیں، انہیں بند تہ لگا لیں، صابن اور پانی سے اچھے طریقے سے غسل کر لیں، ناک اور کان میں بھی دھو لیں۔ پہلے سے تیاری کیسے کریں؟ ہر گھر میں ایک سیفٹی کٹ ہونی چاہیے، بیٹری والا ریڈیو ہونا چاہیے، اضافی بیٹریاں بھی ہونی چاہیے 3 سے 4، ڈبہ بند کر دیں اور ڈبہ بند خوراک کھائیں، فرسٹ ایڈ کٹ ضروری ہے اور ضروری ادویات اور تاریخ وغیرہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ خاندان کے ساتھ پہلے منصوبہ بنائیں کہ کیسے وہاں سے نکلنا ہے یا کیسے بچنا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد کیا نہ کریں؟ سب سے پہلے آپ نے جب بھی آپ دھماکہ ہوئے اس کے بعد آپ نے کہیں بھی ایسی کھلی جگہ پہ نہیں رکنا اور سوشل میڈیا پر آئی بھی افواہوں پہ بھی یقین نہیں کرنا اور کھلی جگہ پر بھی نہ پناہ لے۔ گاڑی سے شہر کی طرف نہ جائیں جب تک سرکاری ہدایات نہ ہوں، صرف سرکار کے اعلان سنیں، بیٹری ریڈیو یا مستند ذرائع استعمال کریں، افواہوں پر بالکل بھی یقین نہ کریں، افواہیں حالات کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ یہ پیغام آگے تک پہنچائیں کیونکہ ممکن ہے یہی چند معلومات آپ کی جان بچا لے، کیونکہ ایسے حالات ابھی ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ایٹم بم انسان کی سائنسی صلاحیت کا ایک ابتدائی بم ہے، یاد دلاتا ہے کہ سائنس ایک طاقت ہے، لیکن اس طاقت کا استعمال ذمہ داری سے کیا جائے، نہ کہ غیر ذمہ داری سے، جو کہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ تو دوستوں، امید ہے کہ کوئی بھی ملک ایک دوسرے کے ساتھ ایٹمی جنگ نہ کرے، کیونکہ اس سے لاکھوں جانوں کو خطرہ ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، امن سے رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔